नमस्ते इंडिया। आज मैं आपके लिए जो चीज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ, एक्चुअली आज सुबह सुबह एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि सर मैं जाने वाला हूँ कि इंग्लिश क्या होगी। जैसे ही उसने कहा कि मैं जाने वाला हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो मैंने उसे बताया कि आई एम गोइंग टू गो। एज आई टोल्ड हिम दैट जाने वाला है, आई एम गोइंग टू गो, ही वॉज कन्फ्यूज। उसे लगा कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो चलिए आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखते हैं कि आखिर जाने वाला है कि इंग्लिश क्या होगी। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू सम ग्लिम्स। आप आज सीखेंगे कि जनरली अगर हम लोग को ग्रामर पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है, जिसको हमेशा मैं बैकआउट करने के लिए बोलता रहा हूँ कि वाला है की अगर बात करें तो वाला है, अगर हिंदी में आप वाला है की बात करें तो हमारे पास हमारे माइंड में जो बातें आती हैं वो आती हैं अबाउट टू की बात हम करें तो लगता है कि वाला है की बात बता रहा है। लेकिन मैं अगर वाला है की बात करूं, अगर मेरे से आप पूछेंगे कि वाला है के लिए क्या यूज़ करें, तो मैं हमेशा बताता हूं कि वाला है की इंग्लिश होती है गोइंग टू। तो चलिए, वीडियो का मतलब है कि इसे कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, तो इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन बोथ इन इंग्लिश कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज अबाउट टू मीन एंड व्हाट डज गोइंग टू मीन, एंड वेयर इज अबाउट टू यूज्ड एंड वेयर इज गोइंग टू यूज्ड। बट मैं आपको पहले बता दिया कि वाला है इज अबाउट टू एंड दिस वाला इज ऑल्सो गोइंग टू, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू एंड गोइंग टू। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं वाला है के लिए गोइंग टू ही बताता हूं, लेकिन अगर कोई पूछे अबाउट टू से नहीं बना सकते हैं, जैसे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आई एम अबाउट टू गो, ये भी तो सही सेंटेंस है। जैसे मैं जाने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। जबकि मैंने उसे बताया राइट वन वुड बी आई एम गोइंग टू गो। देखो मैंने भी यूज किया राइट वन वुड बी, मेरे लिए ये सही है क्योंकि मैं इसको ज्यादा यूज करता हूं और बोलता हूं कि आप ज्यादा इसको यूज करें। लेकिन ये भी सही है, ये गलत नहीं है। इफ यू वांट टू यूज आई एम अबाउट टू गो तो आप इसको यूज कर सकते हैं जाने वाला हूं के सेंस में। जाने वाला है, खाने वाला है, बोलने वाला है। अब देखिए अबाउट टू से वह जाने वाला है इज अबाउट टू गो, वह आने वाला है इज अबाउट टू कम, वह सीखने वाला है इज अबाउट टू लर्न, जिसको मैं बताता हूं गोइंग टू से। अब गोइंग टू और इस दोनों का अर्थ है बी, मतलब आप अगर अबाउट टू का यूज कर रहे हैं, गोइंग टू का यूज कर रहे हैं, दोनों के पहले आपको बी लगाना है। और बी का क्या अर्थ है? इज, एम, आर और वॉज, वर। हमारे साथ ऐसे वीडियो पर आप बने रहे, मैं आगे बता दूंगा कि आखिर ये इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे हुआ। अभी आपको समझना है कि अबाउट टू, गोइंग टू सबका यूज हमें करना है इज, एम, आर से, वॉज, वर से। प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर, पास्ट होगा तो वॉज, वर्ड। अब चलिए थोड़ा समझते हैं अबाउट टू का क्या मतलब है। अबाउट टू का मतलब है कि अबाउट टू मीन्स समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून, दैट इज अबाउट टू। टेक प्लेस वेरी सून, टेक प्लेस वेरी सून मतलब it talks about an action, about to talks about an action which is going to take place very soon। मैं going to का ही यूज कर रहा हूं, which is going to take place very soon। जल्दी कोई काम अगर होने वाला है तो उसमें about to का यूज करेंगे। इसको मैं ग्रामेटिकली बता रहा हूं आपको। ग्रामर, व्हाट ग्रामर सेज, about to को क्या कहता है, going to को क्या कहता है। ग्रामर सेज कि अगर आप about to सेंटेंस में बनाते हैं, इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सुन, वो जल्दी होने वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू गो, डोंट वरी, आई एम अबाउट टू कम, तुम चलो, आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूं, तो ये तुरंत होने वाला है। लेकिन गोइंग टू का यूज हम कब करेंगे? अगर आप गोइंग टू की बात करें तो गोइंग टू का यूज हम करेंगे टेक प्लेस सम अनस्पेसिफाइड टाइम। गोइंग टू का यूज कब करेंगे हम? अनस्पेसिफाइड, तय नहीं है, अनस्पेसिफाइड टाइम में हम गोइंग टू का यूज करेंगे।
अंतर दोनों में यही होता है, ये ग्रामर कहता है। इसका मतलब यह काम जल्दी होगा, और इसका मतलब है कि ये अनस्पेसिफाइड है, ये जल्दी भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, ऐसा कहना है ग्रामर का, और सही भी है। तो अब आप कहेंगे कि अबाउट टू ही यूज करें अगर वाला है का सेंस हो तो, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि गोइंग टू का यूज ज्यादा करें, क्योंकि मुझे कोई रिसर्च नहीं करना, हमें कोई रिसर्च करके स्कॉलर नहीं बनना, हमें सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, ताकि हम अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर कर पाए। इसलिए गोइंग टू ज्यादा यूज करें, वो ज्यादा कंफर्टेबल आप होंगे। अर्थ मैंने बता दिया, जल्दी अगर है दोनों का अर्थ, वाला है में भी दोनों का अर्थ सही है, अबाउट टू भी सही है, गोइंग टू भी सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं करने वाला हूं और वो तुरंत है, तो ग्रामर के हिसाब से अबाउट टू होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी सून टेक प्लेस और ये अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब गोइंग टू टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन अनस्पेसिफाइड टाइम। तय नहीं है ये कब होगा अगर गोइंग टू का यूज करते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये तुरंत हो जाए, तो ये भी सही है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप वाला है का यूज कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में वाला है का सेंटेंस हो, आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इज, एम, आर, और अगर पास्ट में है तो वॉज, वर प्लस गोइंग टू V1। मैं बता चुका हूं अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल प्रैक्टिकल में यह इंग्लिश ज्यादा आपको कंफर्ट बनाएगा, कंफर्ट जोन में रखेगा, इसलिए आप गोइंग टू का यूज करें। भले वो क्लियर है कि अबाउट टू का मतलब तुरंत होना है वाला है के सेंस में, लेकिन एक्चुअली जैसे गोइंग आता है हमारे सेंटेंस में, हमारे दिमाग में चलने लगता है इसका मतलब जाना, मैं जा रहा हूं। और इसीलिए अगर एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस लिखा जाए, इसीलिए अगर एक ऐसा सेंटेंस लिखा जाए, आई एम गोइंग टू टीच, ये सेंटेंस तो आप आसान से बना देते हैं जाना के सेंस में, मैं जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, आई एम गोइंग टू टीच। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो, आई एम गोइंग टू कम, आप कैसे बनाएंगे, मैं जा रहा हूं आने के लिए। अगर ऐसा सेंटेंस हो, आई एम गोइंग टू गो, मैं जा रहा हूं जाने के लिए, कैसे बनाएंगे हम। इसलिए अगर गोइंग टू के साथ कोई मेन वर्ब आप बना रहे हैं, इसका हिंदी आपको समझना है वाला है, और यही यूज करना है। जैसे आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कम, मैं आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो, मैं जाने वाला हूं। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आर यू गोइंग टू कम टू माई पार्टी, आर गोइंग टू कम टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलने वाले हो। अब इसकी हिंदी, मिलने जा रहे हो, जो आपको निकालना है निकालिए। तो वाला है में अबाउट टू और गोइंग टू दोनों सही हैं, बट as far as speaking is concerned, as far as I'm concerned, as far as my experience is concerned, as far as you are concerned, जहां तक किसी की बात हो, सब लोगों की बात कर लें, वाला है के लिए गोइंग टू यूज करें। और लास्ट में अक्सर आप देखिएगा जब इसके हम पैसिव फॉर्मेट में जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे वीडियो में आप बने रहें कि वाला है का पैसिव फॉर्मेट क्या होगा, इसको भी हम आपको सिखाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड, प्रोग्राम इज अबाउट टू बी हेल्ड के जगह पर जो ज़्यादा पॉपुलर है, प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड, प्रोग्राम होने वाला है। तो पैसिव का चर्चा ऐसे वीडियो में बने रहें, पैसिव का डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो वाला है में अबाउट टू से ज़्यादा गोइंग टू का यूज़ करें। थैंक यू, धन्यवाद।